हमारी 3 मुख्य मांगे हैं। पहली तो ये कि सीबीआई फास्ट ट्रैक में जांच हो, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट की जो जांच है वो बहुत बायस्ड है। कि 2 से 3 लोगों ने ये काम किया है। ये गैंग रेप मर्डर का मामला है, निर्भया पार्ट 2 है। ऐसा आज तक के कभी डॉक्टरी के इतिहास में इंडिया में कहीं नहीं हुआ कि किसी ऑन ड्यूटी डॉक्टर का रेप हुआ और मर्डर हुआ। हैरानी की बात है कि अभी तक जो मृतक है और मृतक का परिवार है उसको कोई भी कंपनसेशन अनाउंस नहीं करा गया। कहीं बाढ़ आती है, कहीं आग लग जाती है, तुरंत कंपनसेशन अनाउंस हो जाता है। यहाँ पे कुछ अनाउंस नहीं हुआ। डॉक्टर रजत, ये बताइए कि मुलाकात हुई है सेक्रेटरी से, क्या बात हुई है और इससे कहीं ना कहीं जो आपकी मांगे हैं और जो इंडेफिनिट स्ट्राइक है, इससे पेशेंट्स पर भी असर पड़ेगा? जी, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि पेशेंट पर जो असर वाली बात है, एज अ डॉक्टर हमने भी हिपोक्रेट्स का ओथ लिया है कि हम पेशेंट केयर के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। मजबूरन आप मानिए, आप मीडिया कर्मी, अगर आपके साथ इस तरह की आपके किसी मीडिया कर्मी के साथ हो जाए तो आपके साथ किस तरह का एजिटेशन होगा। ब्यूरोक्रेट्स के साथ इस तरह का कुछ व्यवहार होता है तो उनका किस तरह का एजिटेशन होगा। एज अ मेडिकल फ्रेटर्निटी के रिप्रेजेंटेटिव्स ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हमारे जो साथी मेडिकल डॉक्टर्स हैं उनकी प्रोटेक्शन की जो बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है वो हम पूरी करें और उसकी मांग रखें। पूरी नहीं हो पा रही है। कुछ दिन पहले जीटीबी में भी इस तरह के इंसिडेंट हुए थे, हमने उस टाइम पर भी अपनी मांग उठाई थी, उस पर कुछ जो है कदम भी उठाए गए। लेकिन जो इस तरह की ब्रूटैलिटी है कि रेप तक बात चलेगी, मर्डर तक बात चलेगी, ये बहुत शर्मनाक है और दर्दनाक है। मतलब हम पूरा जो रेजिडेंट समुदाय है दहशत में है इस वजह से। हमने हेल्थ सेक्रेटरी से मुलाकात भी की है, लेकिन जब तक हमें रिटर्न में एश्योरेंस नहीं आ जाता तब तक हम अपनी मांगों पर अड़े रहेंगे। देखिए, जो घटना हुई है बहुत ही ज़्यादा निंदनीय है। ऐसा आज तक के कभी डॉक्टरी के इतिहास में इंडिया में कहीं नहीं हुआ कि किसी ऑन ड्यूटी डॉक्टर का रेप हुआ और मर्डर हुआ। और हमें लगता है कि ये चीज़ जो है, इसको निंदा जो है हर डॉक्टर को, हर उस इंसान को जो डॉक्टरी से जिसका कभी ना कभी लेना देना रहा है, जो मरीज रहा है, कुछ भी है किसी के परिवार में, उसको निंदा करनी चाहिए। हमने कल इसके रिगार्डिंग एक नेशनल स्ट्राइक का एक नोटिस निकाला था फोडा के तहत। उसमें 4-5 डिमांड्स रखी थी। हम अभी भी उन डिमांड्स के साथ खड़े हैं। अगर वो डिमांड्स मानी जाएंगी, उन पे कुछ एड्रेस करा जाएगा तो वी विल कॉल ऑफ दिस स्ट्राइक। वी डोंट वांट द पेशेंट्स टू सफर, इसलिए हमने अभी इमरजेंसी सेवाओं को बाधित नहीं किया है और वहाँ पे डॉक्टर्स की संख्या को बढ़ाया है। क्या-क्या मांगे हैं, एक बार अगर आप बता दें। मांगे जैसे हमारे लेटर में है, सबसे पहली मांग तो जो एपिसेंटर है इस पूरे आंदोलन का, वो आरजी कर मेडिकल कॉलेज कोलकाता है। वहाँ के जो डॉक्टर्स ने मिला जुला के एक डिमांड ड्राफ्ट तैयार किया है सारी मांगों का। कल शाम की प्रेस रिलीज में वो आप लोगों के पास होगा, हम भी शेयर कर देंगे। वो मांगे पूरी होनी चाहिए। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट मांग है कि उनके साथ सीबीआई इंक्वायरी करी जाए, कोई सेंट्रल एजेंसी जांच करे जो निष्पक्ष हो। एक ये मांग है। उसके अलावा उनकी मांग है कंपनसेशन की। हैरानी की बात है कि अभी तक जो मृतक है और मृतक का परिवार है उसको कोई भी कंपनसेशन अनाउंस नहीं करा गया। कहीं बाढ़ आती है, कहीं आग लग जाती है, तुरंत कंपनसेशन अनाउंस हो जाता है। यहाँ पे कुछ अनाउंस नहीं हुआ। उसके अलावा उनकी कुछ लोकल इंस्टीट्यूट की डिमांड्स हैं जो उनके अस्पताल की हैं, वो भी पूरी होनी चाहिए। और उसके साथ हमारी जो एक जुड़ी मांग है पूरे देश की, वो सेंट्रल हेल्थ केयर प्रोटेक्शन एक्ट पे कुछ जल्दी से जल्दी ठोस कदम उठाने चाहिए। प्रिंसिपल जो है आरजी कर मेडिकल कॉलेज में इस्तीफा दे दिया, ये
ये खबर हमारे पास भी आई है। हम लोग आरजी कर के साथ अभी संपर्क में बने हुए हैं। जैसे जैसे आरजी कर इस चीज़ में आगे बढ़ेगा हम लोग भी बढ़ेंगे। इस पे हम लोग का नियम तय है। आरजी कर अगर स्ट्राइक से हटेगा हम भी हट जाएंगे। आरजी कर की मांगे पूरी होनी चाहिए प्राइमरीली। गवर्नमेंट मिनिस्टर जो है हेल्थ मिनिस्टर, उनसे कोई बातचीत हुई है, मुलाकात होने की क्या है? हमारा संगठन अभी मंत्रालय से लगातार संपर्क में है। हम लोग बात कर रहे हैं। मंत्रालय ने अभी तक हमारा साथ ही दिया है और हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार भी हमारी मांगों को अच्छे से सुना जाएगा और पूरा करा जाएगा। हमारी 3 मुख्य मांगे हैं। पहली तो ये कि सीबीआई फास्ट ट्रैक में जांच हो, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट की जो जांच है वो बहुत बायस्ड है। वो किसी भी निर्दोष को पकड़ के और हमें प्रूफ करना चाह रहे हैं, हमें चुप कराना चाह रहे हैं, बट वो नहीं होने देंगे। 2 से 3 लोगों ने ये काम किया है। ये गैंग रेप मर्डर का मामला है, निर्भया पार्ट 2 है। जब तक सीबीआई जांच नहीं होती हम नहीं सुनेंगे। दूसरी मांग ये कि आरजी कर की जो इनसेंसिबल अथॉरिटीज है, जो इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं कि लड़की रात को क्या कर रही थी अकेले, जबकि वो डॉक्टर ड्यूटी रूम में ऐसी घटना हुई है, ऐसी दरिंदगी की घटना हुई है, तो सीबीआई जांच, आरजी कर अथॉरिटीज को परमानेंटली हटाया जाए। और तीसरी, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट जो कि डॉक्टर्स के सिक्योरिटी का एक्ट है, वो हर एक अस्पताल में ऑल ओवर इंडिया लागू की जाए। कल ने जो है कॉलेज के ने रिजाइन कर दिया था कि उन्हें डीपेन किया जा रहा है, जिसमें डॉक्टर की मौत हुई, एक बच्चे की तरह थी। क्या कहेंगे इस पर? नहीं, ऐसा नहीं है। शुरुआत में तो उस चीज़ को तो मतलब डॉक्टर साहब को तो जो उनका डेथ हुआ है उनको तो बताया गया कि साइकोसिस हैं। उन्होंने मतलब उसको अलग अलग तरह के आरोप लगाए गए। मतलब शुरुआत के वहाँ के कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन और वहाँ का पुलिस ने तो ये बता दिया कि अपने साइकोसिस, इसलिए उसने हत्या कर ली अपने से। तो इस सब चीज़ों को छुपाया जा रहा है। हमारा भारत सरकार और बंगाली गवर्नमेंट से अनुरोध है कि हम डॉक्टरों को इंसाफ मिले और जो हमारा प्रोटेक्शन एक्ट है उसको लागू किया जाए और इसको ईमानदारी से इन्वेस्टिगेशन करके न्याय मिले। अभी आज की डेट में पूरे ऑल इंडिया में स्ट्राइक चल रही है। हम लोग स्ट्राइक जब तक चलेगी जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। कोटा की मुलाकात हुई, डॉक्टर्स की सेक्रेटरी से मुलाकात हुई थी। उन्होंने कहा है कि जब तक रिटर्न इंश्योरेंस नहीं मिल जाता है हमें, तब तक हम अपनी स्ट्राइक जारी रखेंगे। नहीं, शुरुआत में इस तरह का कोई भी मतलब शुरुआत में उसको साइकोसिस घोषित कर दिया गया था। हम कैसे माने इस चीज़ के लिए? हम चाहते सीबीआई इंक्वायरी, जिससे हम डॉक्टरों को न्याय मिल सके और आगे भविष्य में ऐसी कोई घटना न घट सके। तो काफ़ी ज़्यादा है, जो हुआ है बहुत ही गलत हुआ है। ऐसे इंसिडेंसेस पहले भी हुए हैं और डॉक्टर्स पे ऐसे वायलेंस काफ़ी पहले भी हुए हैं। तो इट्स हाई टाइम that the officials should start taking some right decisions, some right action, so that we are secured in the future as well. क्या सजा दी जानी चाहिए आपके अकॉर्डिंगली? Whatever is in the constitution, जो क्राइम हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो भी जस्ट punishments हैं, they all of them should be given to the accused ones, so that आगे लोग ये सब चीज़ें करने से डरे भी, कि सज़ा को देख के करने से डरे भी, और आगे ये सब चीज़ें दोबारा ना हो। এবং ডগ স্পট থেকে শুরু করে ভিডিও থেকে শুরু করে ফরেন্সিক ডিপার্টমেন্ট থেকে শুরু করে সবাইকেই ইনভলভ করা হয়েছে যাতে খুনি গ্রেপ্তার হয় এবং দোষীরা শাস্তি পায়। এবং আমি চাই পুলিশ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দোষীদের গ্রেপ্তার করবে। আর রবিবার পর্যন্ত যদি তারা খুন কিনারা করতে না পারে